गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ पढ़ रहे थे आसमान गिरा। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? आसमान गिरा। यहाँ कहानी है। कौन सा पाठ है ये? कहानी है। आसमान गिरा पाठ एक कहानी है। चित्र के बारे में हम लोग पढ़े। और देखो बच्चों, पाठ पाठ देखेंगे। पाठ है, एक खरगोश था। एक खरगोश था और पेड़ के नीचे सो रहा था। एक खरगोश था, वहाँ पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम्मो। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे आसमान गिरा। यह कहानी है। आसमान गिरा पाठ यह एक कहानी है। तो हम लोग पाठ पढ़ेंगे। एक खरगोश था और पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम्म। खरगोश उठ बैठा। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। ఏమైంది? ఒక खरगोश खरगोश बोलते क्या? कुंदेलू। तो एक खरगोश था। एक खरगोश था और पेड़ के नीचे सो रहा था। पेड़ बोलते मालूम ना? पेड़ बोलते वृक्ष, చెట్టు దాని కింద పడుకుంది. उसे अचानक అంటే అకస్మాత్తుగా ఒక సౌండ్ వస్తుంది, आवाज हुई। कैसी आवाज हुई? धप्पो बोलते आवाज आती, धम्मो बोलते ऊपर से कुछ गिरे ऐसा। तो खरगोश उठ बैठा। खरगोश सो रहा था ना पेड़ के नीचे, आवाज सुनकर उठकर बैठा। ఎంత సౌండ్ వస్తుంది పడిపోయినట్టు. అయితే ఆ ఖర్గోష్ కుందేలు లేచి కూర్చుంటుంది. అరే ఆగిరా. కుందేలు నిద్ర నుంచి ఒకేసారి లేచి, అరే ఏం పడిపోయింది? खरगोश इधर उधर देखा खरगोश, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। तो यहाँ पर क्या, नींद में रहने के कारण నిద్రలో ఉంది కాబట్టి అది ఒక చెట్టు కింద పడుకుంది. నిద్రలో ఉంది కాబట్టి ఒకేసారి పైనుంచి కింద పడ్డట్టు పెద్ద సౌండ్ వచ్చేసరికి అది నిద్రలో చేసి కూర్చొని ఇటు అటు చూస్తుంది. దానికి ఏమి కనబడదు. అయితే ఏమనుకుంటుంది, అరే ఆస్మాన్ గిర్ రహా హై, ఆకాశం పడిపోతుంది, ఆస్మాన్ గిర్ రహా హై, भागने लगा। और खरगोश को डर लग के आसमान गिर रहा है समझता, ఆకాశము పడిపోతుంది అని అనుకొని అది పరిగెత్తుతుంటది. ఏంటిది? కుందేలు। खरगोश भागने लगा। भागते भागते उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी माने नक्का। जो खरगोश डर से भाग रहा है, अब భయపడి పరిగెత్తుతుంది,
దాని మధ్యలో ఒక నక్క एक लोमड़ी मिली। खरगोश भाई उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ जा रहे हो, जरा सुनो तो। అది ఏమంటది, ఎక్కడ పోతున్నారు అన్నయ్య खरगोश भाई तुम कहाँ जा रहे हो, जरा सुनो तो, కొంచెం విను, ఎక్కడ పోతున్నావు, అంత హడావుడిగా అంత భయంగా పరిగెత్తుతున్నావు, కొంచెం విను, కొంచెం ఆగు। అది ఆగట్లేదు, భయము, కుదురుకు ఎక్కడైనా భయం ఆగనే పడుతుందని। खरगोश भागते भागते बोला, कहते कुदरे जाता है मतलब आसमान की तरह पे भागो भागो जल्दी भागो, ये आकाशం పడిపోతుంది, తొందరగా పరిగెత్తు అంటది। తను పరిగెత్తుతూనే పరిగెత్తు అని చెప్తుంది అన్నట్టు, भागो भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। लोमड़ी सोचती क्या इधर उधर नहीं थी, लोमड़ी भी खरगोश को देखकर, खरगोश डर से भाग रहा है ना, उसके पीछे पीछे लोमड़ी भी भागने लगती। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू एलुगु बंटी कनबడింది। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो, अरे कुछ आगंడి, ఎక్కడ పరిగెత్తున్నారు, కొంచెం ఆగండి। खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, अरे పరిగెత్తు నువ్వు కూడా పరిగెత్తు, ఆకాశం పడిపోతుందని ఆ लोमड़ी खरगोश दोनों भी बोलते। अब क्या होता देखो, भालू भी उनके साथ भागने लगा। भालू क्या करता, वो दोनों के पीछे एक भागने लगा। पहले खरगोश भागने लगा, लोमड़ी भागने लगी, भालू भी भागने लगा। लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। ఏనుగు కనబడింది। ఏనుగు దగ్గర నుంచి పోతూనే అన్నట్టు। तो अरे सब क्यों भागे जा रहे हो, अरे कुछ बताओ तो। ఏమంటారు, మీరంతా ఎక్కడ పరిగెత్తుతున్నారు, అసలు ఏం జరిగింది, ఏమైనా చెప్పు అంటారు। అంటే వాళ్ళు చెప్పే పరిస్థితులు లేరు, భయము, ఆకాశం పడిపోతుందని భయము। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। हाथी भी उनके पीछे भागने लगा। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू, उसके पीछे हाथी। ये पूरे लाइन से डर के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, आसमान गिर रहा है। खरगोश ने कहा आसमान गिर रहा है, उसके पीछे पूरे लोग भी सही समझकर डर के भागते रहते। हाथी बोला, भागते भागते उन्हें शेर मिला। जाते समय उनको एक शेर मिला। भागते भागते शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो। शेर ने बोला, तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो, हिंदू कल्चर। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। शेर आकाशం పడిపోతుందా, ఎక్కడ పడిపోతుంది, ఎక్కడ ఉంది అడుగుతుంది। रुको ठहरो, यहाँ सुनकर सभी जानवर रुक गए। सब लोग रुक गए, ठहरो, पुलिस आगे से अंदर आगे। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है। शेर पूछा कि किसने कहा आसमान गिर रहा है, किसने कहा। हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोले, मुझसे तो खरगोश ने कहा। फिर रिवर्स कौन किसको बोले ये बंदर रिवर्स से చెప్పుకుంటారు। सबसे पहले इसी ने कहा था, అందరికీ ముందు खरगोश ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, खरगोश कहाँ गिर रहा है आसमान। शेर पूछा, खरगोश कहाँ गिर रहा है आसमान। खरगोश ने कहा, मैं तो पेट के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। నేను ఒక చెట్టు కింద పడుకున్నాను, అక్కడ పడిపోయాడు ఆకాశం। तो फिर शेर ने कहा, चलकर देखे, अंदर पे చూద్దాం। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा। सब पेड़ के ऊपर जाते, చెట్టు కింద अंदर घुसे। वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। क्या गिरा पड़ा था, पेड़ के नीचे फल था। చెట్టు నుంచి ఒక ఫలము కింద పడ్డది। కింద పడగా నిద్రలో ఉంది కాబట్టి అది ఆకాశం పడిపోతుందని భయంగా పరిగెత్తుతుంది। దాని మాటలు దాని వెనకాలలో నీళ్ళు నుంచి हाथी నుంచి भालू నుంచి बस शेर रोक देता उनको। तभी वैसा ही एक और फल गिरा धम्म। तभी
तभी वो लोग देख रहे थे, फिर एक फल गिरा, आवाज आई, खरगोश चौंक गया, खुली पड़ी पतली। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। वो पहले बोले, इदा नहीं आसमान, नहीं आकाश इदा, पटल పరిగెత్తుమరే అన్నది. నవ్వుకుంటూ అంటారు, నవ్వుకుంటారు. ఒక్కసారి ఎంతో కూడా అలా జరుగుతుంటుంది. మనం ఏదో కళ్ళు తెచ్చుకుంటారు కొంతమంది, ఏంటంటే ఏదో చెప్తారు, దాని వాళ్ళు ఎంత ఒకరు ఎంత ఒకరు ఇలా పశువులే ఏంటి, మానవులు కూడా అలా అయితే చేస్తారు అన్నమాట. భయపడి ఏం జరిగిందో అని ఎవరైనా రాత్రి పుట్టినప్పుడు దొంగ పడితే ఆ దొంగనే ఒకరు అంత దొంగనే అడుగుతారు. ఎక్కడైనా ఉన్నప్పుడేమో అయినరా యాక్సిడెంట్ అయిందట అని ఒకరంటే అందరూ అట్లనే ఒప్పుకుంటారు. అసలు ఎందుకైంది, ఎక్కడైంది, ఏంటిది, ఏం ఆలోచించారో అడగరు, గుర్తూనే ఉంటారు. ऐसा जानवर लोगों ने ऐसा इस कहानी को कर एक कहानी में बस शेर तो खरगोश सो के रहता पेड़ के नीचे, उसको एक ध्यान आवाज मुंह करके और डरकर आसमान गिरा करने लगा। उसके पीछे से लोमड़ी, लोमड़ी पीछे से भालू, भालू पीछे से हाथी, हाथी पीछे से शेर। शेर ने सबको रोककर कहा था कि आसमान कहाँ गिरा है, उनका डर निकाल देता। शेर ने सबको पेड़ के नीचे ले आया, ले आके बताता बिल्कुल कि पेड़ से फल गिरा, आसमान नहीं। उनका उन लोगों में से डर को निकाल दिया। सब तो पाठ समझ में ना, एक कहानी है। भागते समय खरगोश ने क्या सोचा होगा? आसमान गिर रहा है, डर के भाग रहा है, सब क्यों हंस पड़े? ये दो प्रश्न के उत्तर आपको लिखिए। इन वाक्यों को पाठ के आधार पर क्रम में लिखिए। यहाँ पर क्रम में लिखो। नीचे क्या है? खरगोश डरकर भागने लगा। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? भागते भागते खरगोश से एक लुगड़ी मिली। खरगोश उसके नीचे से हो रहा था, तभी वैसे ही एक और फल गिरा। उससे पहले क्या है? खरगोश उसके नीचे से हो रहा था। दूसरा क्या है? खरगोश डरकर भागने लगा। तीसरा क्या है? भागते भागते खरगोश की एक लोमड़ी मिली। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? तभी वैसा ही एक और फल गिरा। लिखो। और खरगोश के पीछे कौन कौन भाग रहे थे, क्यों? खरगोश के पीछे से कौन कौन भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे, ये आप लोग लिखो। ओके बच्चों, अगला जो पाठ पढ़ते हैं हम कल पढ़ेंगे। आप थोड़ा शब्द लीजिए।
ఏంటంటే శబ్దార్థ ఖర్గోష్ కుందేలు అచానక్ అకస్మాత్తుగా భాగన పారిపోట లోమడి నక్క भालू एलुगुबंटी हाथी एनुगु हंसना नव्वुटा ये पाठ में के शब्दार्थ थे। धन्यवाद।